Hello everyone, I am Astha. Welcome to Government Job Genuine Notification YouTube channel. CRPF रिक्रूटमेंट SCM एंड ASI जो भर्ती नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन इसका रिलीज कर दिया गया है। अभी इसका शॉर्ट नोटिस आया था लेकिन फाइनली इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया है। सो हम इस वीडियो में CRPF SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन स्टेनो की पोस्ट भर्ती से रिलेटेड सारे स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस, इंपॉर्टेंट डेट, सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सो अगर आप CRPF, क्योंकि ये जो वैकेंसी है इनके लिए 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 12th पास आउट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया है आप इसके लिए एलिजिबल है। वैकेंसी भी इसमें 1300 या 1400 प्लस वैकेंसीज इसमें आई हुई हैं। शॉर्ट नोटिस पर मैंने वीडियो अपलोड किया था। अभी हम इस वीडियो में डिटेल इंफॉर्मेशन जो भी नोटिफिकेशन में सारी स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इसका नोटिफिकेशन है, ये शॉर्ट नोटिस जो हमने उस दिन देखा था। अभी इसका डिटेल में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे। तो स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 4 जनवरी 2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट रहेगी 25 जनवरी 2023। एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो 15 फरवरी 2023 को आप रिलीज़ किया जाएगा। सो आप डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। यानी आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का अभी डेट जो आई है वो 22 से 28 फरवरी 2023 के बीच आपका एग्ज़ाम हो सकता है। टेंटेटिव डेट है, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ 22 से 28 तारीख फरवरी 2023 को आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम CRPF SCM और ASI का हो सकता है। सो 4 जनवरी से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 जनवरी से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। अब इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वही यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं, ऊपर में ही दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। ये फेजेस हैं। इन फेजेस में आपका एग्जामिनेशन यानी सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट थ्रू ऑनलाइन, ऑफलाइन आपको नहीं करना है, ऑनलाइन करना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा। आपका जो भी मीडियम है आप उसमें दे सकते हैं। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। और जो स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग या स्टेनो, ये भी आपका हिंदी और इंग्लिश में ही होगा। स्किल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल टेस्ट, रिव्यू मेडिकल टेस्ट विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये आपको बाद में शेड्यूल्ड किए जाएंगे। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद ये सब शेड्यूल्ड किए जाएंगे, ठीक है। वैकेंसीज विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ऑल इंडिया बेसिस यहाँ पर वैकेंसीज फिल की जाएंगी। कमेंट भी आया था कि जो मेरिट है वो स्टेट बेसिस पर, स्टेट वाइज बनेगी, तो यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पर रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे, एक मिनट। और यहाँ पर आपका जो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ टेस्ट विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट। पोस्ट के थ्रू यहाँ पर सेंड नहीं किया जाएगा, वेबसाइट से आप अपलोड कर सकेंगे, ठीक है। एंड ईच स्टेज ऑफ टेस्ट एवरी कैंडिडेट शुड एंश्योर द ब्रिंग 2 कलर कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। ओके, सो ये पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने चाहिए। चलिए अब यहाँ पर सैलरी लेवल 5 लेवल 4 से है, वो हमने ऑलरेडी कल देख ही ली थी दोनों पोस्ट के लिए। पोस्ट भी यहाँ पर हमने देख ली थी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। 143 यहाँ पर ASI के लिए और 1315 1315 हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। कैटेगरीज वाइज आप वैकेंसी देख रहे हैं, आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप यहाँ देख लीजिएगा। 10% वैकेंसीज आर एनवार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए। इफ सुइटेबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, वैकेंसीज रिजर्व फॉर ASM विल बी फिल्ड बाय नॉन ASM। ओके, सो 10% वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए। कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लेवल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। आपकी पोस्टिंग ऑल इंडिया में कहीं भी की जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी, यहाँ पर ये पॉइंट्स दिए गए हैं। सो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। एज क्राइटेरिया 18 से 25 साल है। आपका बर्थ डेट
यहाँ पर होना चाहिए 26 जनवरी 1998 से लेकर के 25 जनवरी 2005 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। जो जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं 18 से 25 साल, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का, OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 इयर्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए आपके यहाँ पर दिया गया है 14 15 कैटेगरी के हिसाब से, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम तो यहाँ पर ये दिया गया है। SC ST OBC की हम बात करें तो 3 ईयर और 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 25 जनवरी 2023 तक, यानी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है नोटिफिकेशन की, एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है 25 जनवरी 2023, इस पर आपका पास आउट होना चाहिए। और पास आउट आपको 12th यहाँ पर 10+2 आपका होना चाहिए, 10+2 लेवल से आपका यहाँ पर 12th पास आउट होना चाहिए। 2 और 3 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन टेक्निकल एजुकेशन डन आफ्टर 10 क्लास इज नॉट इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट। ओके, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि 2 या 3 साल का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट टेक्निकल एजुकेशन में आप ले लेते हैं आफ्टर 10th, ये इक्विवेलेंट नहीं होगा 12th के। सो 12th पास कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। अगर आप 12th पास हैं 25 जनवरी 2023 तक, अगर आपके पास पासिंग मार्कशीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है। एप्लीकेशन फीस देखेंगे, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल, EWS एंड OBC। जनरल मेल कैंडिडेट, EWS मेल कैंडिडेट और OBC मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहेगी। फीस कैन बी पेड ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन यहाँ पर फीस पे करनी होगी। SC ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो, उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस माफ़ है, फीस पे नहीं करनी है। तो फीस किसको पे करनी है? जनरल, EWS और OBC मेल कैंडिडेट के लिए। ऑनलाइन फीस पे करने की भी लास्ट डेट है 25 जनवरी 2023। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर सेंटर देखेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ कहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर हो सकते हैं? तो आंध्र प्रदेश में आप देखिए कहाँ कहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर हो सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से हैं उसमें आप ये देख सकते हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जहाँ पर भी हैं। बिहार में अगर आप हैं तो बिहार में आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर रहेगा। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भिलाई, नागर, बिलासपुर, सीजी, दुर्ग, रायपुर, दिल्ली में न्यू दिल्ली, गोवा में पणजी, गुजरात में अहमदाबाद, आनंद, गांधीनगर, हिम्मतनगर, ये मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन। आप जिस भी स्टेट में हैं आपको आपके स्टेट में सेंटर मिल जाएगा। सो आप यहाँ पर देख लीजिएगा आपकी सिटी में। MP का और छत्तीसगढ़ का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अदर स्टेट से अगर आप हैं तो ये लिस्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश का और दिखा देती हूँ। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दिया गया है आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बरेली, लखनऊ, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी। ठीक है, जिस भी स्टेट से आप हैं आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा आपको सेंटर कहाँ मिल जाएगा। अब ये जो टेस्ट सेंटर है वो आपको कब फिल करना होगा? तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई के टाइम पर आपको यहाँ पर सिटीज़ फिल करनी पड़ेंगी इस एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। और ये आप थ्री सिटीज़ आपको फिल करनी होंगी, जिनमें से कोई एक आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर आप अपनी जो सिटी है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है कैंडिडेट एनी वन ऑफ 3 सिटीज़। ओके, सो 3 में से कोई एक आपको फिर मिल जाएगी। 3 सिटीज़ आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली फिल करना होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। और ये जो सेंटर रहेंगे वो ओनली फॉर CBT रहेंगे। आगे के जो स्टेजेस हैं उनके लिए आपको बाद में बताया जाएगा जैसा होगा, लेकिन अभी आप जो फॉर्म फिलअप के टाइम पर सेंटर फिल करेंगे ये आपके CBT एग्जामिनेशन के लिए रहेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट, physical standard test, document verification and detailed medical examination. All these stages of the examination are mandatory. Detail of this paper test. So यहाँ पर सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे एंड टू बी अटेम्प्ट इन 1.5 hours, 1.5 घंटे का आपको इसमें टाइमिंग दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन,
ये जो आपका टेंटेटिव डेट यहाँ पर आई है 22 से 28 फरवरी 2023, यानी फरवरी के लास्ट में आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है, जिसमें हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज ये ऑप्शनल में रहेगा। या तो हिंदी लैंग्वेज आपको देना होगा या इंग्लिश, दोनों में से किसी एक का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें ऑप्शनल में है ये, ठीक है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज का देना है तो हिंदी का मत देना, अगर आपको हिंदी का देना है तो इंग्लिश का नहीं देना होगा। दोनों में से किसी एक का आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम में जो आपके लिए ऑप्शन दिया होगा ना पेपर, हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक आप देंगे। उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सभी से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे, यानी 100 मार्क्स का रहेगा। 90 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। सेक्शन BCD विल बी सेट ऑफ बिलिंगुअल, सो ये BCD रहेंगे। और ये जो A रहेगा मीन्स आपका जो BCD है ये तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी लैंग्वेज देते हैं A पार्ट जो रहेगा तो वो आपको हिंदी में देना होगा। अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो आपको इंग्लिश में देना होगा। बाकी के ये आप हिंदी इंग्लिश में से जो भी आपका मीडियम है उसमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं। क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQs टाइप रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपके रहेंगे ये। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी 0.25 मार्क्स माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो। सो आंसर केयरफुली दीजिएगा। द डेट एंड सेंटर ऑफ CVT विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट वाया एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के थ्रू जब एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपको बता दिया जाएगा किस डेट में आपका एग्जाम है, कहाँ पर आपका सेंटर है। मार्क स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन CVT विल बी नॉर्मलाइज्ड एंड सच नॉर्मलाइज्ड स्कोर, ठीक है। द क्वेश्चन इन द CVT विल बी ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, 12th लेवल का आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम रहेगा आपका ये। अब आप इसमें मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो CRPF की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट लिंक अवेलेबल रहेगी, आप वहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, सो ये रहा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो CVT टेस्ट क्लियर कर लेगा CVT, वो यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए जाएगा। स्किल टेस्ट में आपका यहाँ पर फोर्थ सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, पहले हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का देख लेते हैं। असिस्टेंट यानी ASI स्टेनो के लिए जो होगा स्किल टेस्ट, उसमें डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड पर मिनट रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट इन इंग्लिश रहेगा और 65 मिनट इन हिंदी रहेगा, और ये आपका कंप्यूटर पर होगा। स्किल टेस्ट यानी कंप्यूटर टाइपिंग जो रहेगी वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए रहेगी, जिसमें इंग्लिश टाइपिंग आप करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट रहेगी, हिंदी टाइपिंग अगर आप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट रहेगी, और ये भी आपकी कंप्यूटर पर रहेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा था कि मैम हिंदी में अगर हम लोग टाइपिंग करते हैं तो किस फॉन्ट पर टाइपिंग रहेगी, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, स्किल टेस्ट इन हिंदी शैल बी कंडक्टेड ओनली ऑन रेमिंगटन जेल की लेआउट विथ मंगल फॉन्ट, ठीक है। सो ये जो हिंदी में टाइपिंग के इच्छुक हैं उनके लिए यहाँ पर बताना जरूरी था हिंदी की टाइपिंग किस फॉन्ट में की जाएगी। सो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, उसके बाद स्किल टेस्ट के बाद में। तो यहाँ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो रहेगा इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, ओके, 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट रहेगा 77 to 82 सेंटीमीटर। जो हिली एरिया से बिलोंग करते हैं या आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो A1 62.5 सेंटीमीटर, 77 एंड 82। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए भी 162.5 सेंटीमीटर हाइट एंड चेस्ट 76 से 81 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी एक, जो जनरल कैंडिडेट हैं फीमेल, 155 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, और जो रिजर्व कैटेगरीज में आती हैं उनको 150 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, और जो ST फीमेल कैंडिडेट है उनकी भी 150 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, ओके। अब यहाँ पर इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। PST विल नॉट कैरी एनी मार्क, जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा इसमें आपकी कोई मार्किंग नहीं रहेगी, सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सो डॉक्यूमेंट्स आपको आधार कार्ड प्रिंट आउट और आधार, वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको लेना होगा, और पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। 10th एंड 12th की मार्कशीट आपकी लगेगी, ओके। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो वहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिया गया है। अब यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं पहले हम। क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए कम से कम 40% लाना जरूरी है, 100 में से 40 मार्क्स आपको लाना जरूरी है ये इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए।
EWS OBC SC ST के लिए 35% यानी 35 मार्क्स लाना जरूरी है। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें इसको क्वालिफाई, क्योंकि फर्स्ट स्टेज आपकी यहाँ पर CBT है। इसके पहले जो प्रोसेस रहती थी उसमें सबसे पहले फिजिकल होता था, लेकिन यहाँ पर अब सबसे पहले CBT कर दिया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अभी तक जो एग्जामिनेशन थे उसमें पहले फिजिकल होता था, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद हम बात करें आपकी मेरिट कैसे तैयार होगी, तो ये होगा आपका सिर्फ CBT के आपको मार्क मिलेंगे। इसके अलावा स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग रहेगा, आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा ये भी क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। यहाँ पर सारा पॉइंट्स दिया गया है, आप रीड आउट कर सकते हैं। मेडिकल भी आपका इसी तरह से रहेगा। सो आपकी जो फाइनली जो मेरिट तैयार होगी वो आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बेस पर होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके जो मार्क्स आपने गेन किए हैं उसी के बेस पर आपकी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका भले ही क्वालिफाई करने के लिए आपको 40 एंड 35% लाना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन हो और फिजिकली भी आपको लगता है हाइट वगैरह अगर आपकी सही है तो फिर आप परसेंटेज अच्छी आपको लानी होगी। 2 ईयर का इसमें प्रोविजन पीरियड रहेगा। अब देखिए, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो देखिए नोटिफिकेशन में ही आप सबसे लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स यहाँ पर क्लियर किए गए हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है क्या है। ओके, सो ये सारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है, अगर आप चाहें तो CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट से आप भी इसको रीड आउट कीजिए अच्छे से, और आप अप्लाई 4 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। सो बहुत से कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे। आप भी अगर 12th पास आउट हैं तो आप जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ऑफिस वर्क इसमें रहता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।